आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप देखेंगे जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा आज 3 अप्रैल था, लेखपाल कोर्ट केस के बारे में था। दोस्तों केस में कुछ खास हुआ नहीं, पर जो साथी थे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे थे कि भैया आज केस में क्या हुआ, तो मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ खास हियरिंग में हुआ नहीं है, तो उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ। अब देखते हैं, आज 3 अप्रैल था और हमारा जो केस था जस्टिस सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस के विनोद चंदन सर के बेंच में लगा हुआ था। 119 नंबर पे हमारा केस लगा हुआ था और ये हमारा पहले से मेंशन करा लिया गया था, जिससे 2 बजे ये हमारा केस मतलब प्री प्लान था कि ये 2 बजे आपका जब लंच के बाद बेंच बैठेगी तो आपका केस लग जाएगा। अब दोस्तों इस केस में क्या हुआ, जब लंच के बाद बेंच बैठी तो कुछ खास हियरिंग नहीं हुई। जज साहब आए, उसके बाद मतलब ऐसे उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मतलब यही कहा गया कि जो आपसे मतलब क्लियर जानकारी मांगी गई है उसी के बारे में आप हमको जानकारी दीजिए, चीज़ों को ज़्यादा मिस मत करिए। जो आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि मतलब आयोग के कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी जानकारी बच्चों की किस प्रकार से मतलब लिस्ट मांगी गई है, क्योंकि जो पिटिशनर थे कुछ उनकी जानकारी मांगी गई थी, तो उसी के बारे में ये कहा गया कि जो जानकारी है वो दीजिए, आप ज़्यादा चीज़ों को मिस मत करिए, बस चीज़ों को सिंपल रहने दीजिए। ये मतलब मोटा मोटी यही था, मतलब और कोई खास बहस केस के ऊपर नहीं हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको नेक्स्ट डेट प्रदान कर दी गई। आप देखते हैं हमारा ये जो नेक्स्ट डेट है, आप देखेंगे 24 अप्रैल अब शो होने लगा है साइट पे। अब हमको 24 अप्रैल को नेक्स्ट डेट प्रदान कर दी गई है। अब आगे चलते हैं। यही तो आज की हियरिंग में हो, कुछ ज़्यादा देर कुछ बहस नहीं हुई, थोड़ी देर बहस हुई। आप पूछेंगे तुषार मेहता सर उपस्थित थे, तो जी तुषार मेहता सर उपस्थित थे। आप देख सकते हैं मैं जब था तो देखिए तुषार मेहता सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उनकी थोड़ी देर बहस की गई। और आप देखते हैं तो हमको इसमें नेक्स्ट डेट आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट डेट 24 अप्रैल को प्रदान कर दी गई है। अब उस दिन देखते हैं क्या होता है। कुछ खास उस दिन भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग केस को अब ज़बरदस्ती लंबा खींच रहा है, क्योंकि जो सिलेक्टेड है उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सिलेक्टेड हैं वो अपना अलग है, जो अगर कुछ होता भी है तो शायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका प्रदान कर दिया जाए, जिससे हम सबको किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सिलेक्टेड हैं वो मतलब अपना अलग है, किसी को अगर जॉब मिलती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस बात को मैं जायज़ मानता हूँ कि उन लोगों की वजह से जो सिलेक्टेड हैं उनको मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी ज्वाइनिंग आप मान के चलिए कि 6 महीने लगभग डिले हो गई, तो ठीक है, अब जो बात हो गई सो बात हो गई, उसको हम छोड़ते हैं। अगर किसी सिलेक्टेड को अगर ज्वाइनिंग देती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ठीक है, वो अपनी जॉब करें, हम लोग अपना जॉब करते हैं। तो यही था मेरा पूरा वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट डेट आपको 24 अप्रैल को मिल गई है। अब देखते हैं उस दिन भी आयोग सुनवाई करवाना चाहता है या फिर बातों को ऐसे गोलमोल घुमा के आपको फिर लगभग 1 महीने बाद नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, क्योंकि इसकी जो प्रायर डेट थी आप देखेंगे वो 13 फरवरी के करीब थी। आप देखिए लगभग 2 महीने के बाद, लगभग 1.5 से पौने 2 महीने के बाद हमारा केस लगा है। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट डेट है वो 20 दिन के बाद हमको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।